कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि लेट z1, z2, z3 एंड z4 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z की पावर 4 प्लस z की पावर 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके 4 तक 2zr प्लस 1। चार ऑप्शन है आपके सामने। बाय द वे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी होगा, नथिंग। तो हमसे वो कह रहा है कि z की पावर 4 प्लस z की पावर 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक बात और बोली उसने कि z1, z2, z3, z4 बी द रूट्स। z1, z2, z3 बी द रूट्स। इसके रूट्स हैं कौन? z1, z2, z3 और z4 इसके क्या हैं? रूट्स हैं। और किसी भी पॉलिनोमियल को हम जब फैक्टर कराते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। तो अब लेकिन उसने एक प्रॉब्लम और बोली हुई है कि जो सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, 2zr प्लस 1 की वैल्यू हमसे पूछी है। यानी कि जो उसके रूट्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। किस तरीके के? 2z1 प्लस 1, 2z2 प्लस 1, 2z3 प्लस 1 एंड 2z4 प्लस 1। इस टाइप के कुछ रूट्स हैं उसके। और अगर इस टाइप के कुछ रूट्स हैं तो फिर हमें क्या चाहिए होगा? इसकी वैल्यू चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? इसकी वैल्यू चाहिए होगी। और एक सबसे खास बात आपने गौर की, यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सिग्मा। और इस सिग्मा के बारे में सभी लोग जानते हो कि ये सिग्मा कहाँ यूज़ होता है? कहाँ यूज़ होता है? मल्टीप्लिकेशन में। यानी कि हमको चाहिए इसका प्रोडक्ट। हमें चाहिए वी रिक्वायर्ड vz1 प्लस 1, 2z2 प्लस 1, 2z3 प्लस 1 एंड 2z4 प्लस 1। हमें इसका आंसर चाहिए। हमें इसका आंसर चाहिए, जबकि हमें पता है कि 4 डिग्री क्वाड्रेटिक है तो इसके 4 फैक्टर होंगे कुछ इस तरीके से। 4 फैक्टर मतलब 4 लीनियर फैक्टर होंगे। तो नाउ वी विल टेक दिस क्वेश्चन इन सीरियसली मोड, ओके। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि रूट्स हमारे कुछ इस टाइप के हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम एक लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2z प्लस 1। एक नंबर z कर लेते हैं, ओके, एज्यूम कर लेते हैं। तो z की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1/2। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अब z की इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 की पावर 4 प्लस का 2 y माइनस 1 की पावर 3 और प्लस का 32 इज इक्वल टू, फैक्टर हमारे क्या हैं? कुछ इस टाइप के हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे y माइनस 2z1 प्लस 1, दूसरे में लिखेंगे y माइनस 2z2 प्लस 1, तीसरे में लिखेंगे y माइनस 2z3 प्लस 1 और एक में लिखेंगे y माइनस 2z4 प्लस 1, ओके। तो कुछ इस तरीके के हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि चलो ठीक है, y के टर्म में इक्वेशन थी तो हमने y के टर्म में इसके फैक्टर भी करा लिए, बट हमें चाहिए तो प्रोडक्ट। हमें चाहिए क्या था? प्रोडक्ट चाहिए था। अच्छा जी, प्रोडक्ट तो हमें चाहिए था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि प्रोडक्ट तो हमें मिल चुका है। प्रोडक्ट तो हमें क्या हो चुका है? मिल चुका है। अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट कर दें, y इक्वल टू क्या पुट कर दें? 0। क्यों? क्योंकि 2z प्लस 1 टाइप का ही तो रूट था हमारे पास। जो रूट था वो किस टाइप का था? 2z प्लस 1 टाइप का था। और अगर 2z प्लस 1 टाइप का रूट था तो रूट का काम क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल को 0 करना। क्या करना? 0 करना। तो हम यहाँ पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0। क्या पुट कर देंगे? y इज इक्वल टू 0। और जैसे ही हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो दिस खत्म, ये भी खत्म। यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या चाहिए? -2 प्लस का 32। और इधर y 0 होते ही ये चारों चीज़ें इस फॉर्म में आ जाएंगी। ये चारों चीज़ें इस फॉर्म में आ जाएंगी और इस फॉर्म में आते ही हमारा जो आंसर है वो क्या चिपक जाएगा? 31। तो जो भी हमारा ऑप्शन राइट होगा वो हम वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स में हमने कॉन्जुगेट पढ़ा दिया था। कॉन्जुगेट, हाँ, कॉन्जुगेट तक हमने पढ़ लिया है। आगे बात करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो कॉन्जुगेट पे हमने बात कर ली थी, कॉन्जुगेट तक हमने बात कर ली थी। थोड़ा एक बार
रिहर्सल कर लेते हैं, मतलब कैसा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। अगर z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है तो z बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी कि कुल मिलाकर के i को हमें हर बार किस में रिप्लेस करना है, माइनस आई से रिप्लेस करना है। क्लियर हो गई ये चीज, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं, अब हम थोड़ा आगे देखेंगे। आगे इट मीन्स कैसा, एक छोटा सा क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास है, लेना है क्वेश्चन, चलो ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है इफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज प्योरली रियल, प्योरली रियल, फाइंड लोकस, फाइंड लोकस। लोकस के बारे में बहुत सारे बच्चे मुझे बता चुके हैं, कह चुके हैं कि सर लोकस को एक बार फिर से रिवाइज कराइए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लोकस के बारे में भी हम एक बार एक वीडियो बना देंगे आपकी डिमांड पे। फिलहाल लोकस का मतलब सिर्फ इतना समझो, मतलब कि निशान, क्या कह सकते हैं, जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स वाई के टर्म जो इक्वेशन आती है वो एक तरीके की लोकस ही है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि z इज ए प्योरली रियल। अब ये प्योरली रियल है तो मेरे भाई z बार इक्वल टू कितना होगा, z होगा। ये तो प्योरली रियल की कहानी है ना कॉन्जुगेट में, ये कहानी हमारी प्योरली रियल की है, कहां पर, कॉन्जुगेट में है। अच्छा जी, इसका मतलब है कि अगर z बार इक्वल टू z है तो इसका मतलब है कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का टोटल बार इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 होगा। मैंने कहा हाँ भाई, z बार इज इक्वल टू z होगा। सर अगर z बार इक्वल टू z है, प्योरली रियल की कहानी है, z बार इक्वल टू अगर ऐसा है और z के अंदर अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तो जो एक बार होता है वो बार बार होता है। नहीं समझे, कहने का मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं z बार का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं z बार, इसको 1 और इसको z स्क्वायर, इसको z और इसको 1 लिख सकते हैं। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सबको इधर फेंक दो, तो z बार स्क्वायर प्लस का z बार माइनस z स्क्वायर माइनस z इक्वल टू 0। दोस्तों इसको z बार स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और इसको z बार माइनस का z इक्वल टू 0, इससे z बार माइनस z कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा z बार प्लस z, सही आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1। क्लियर है इतना, इधर कितना आ जाएगा 0। अब z बार माइनस z इक्वल टू z कहाँ से आ गया, सही है क्या, z बार माइनस z इक्वल टू 0 एंड एक कहानी और आ गई, z बार प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब z बार माइनस z इक्वल टू 0 यानी कि z बार इक्वल टू z है, यानी कि दिस इज ए प्योरली रियल। ओके, z बार प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x, क्या लिख सकते हैं 2x, बिकॉज z बार प्लस z क्या होता है, 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लोकस हमारे क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस हाफ। आई थिंक इट इज क्लियर। क्लियर है सभी को इतना, कोई कंफ्यूजन? ओके चलो, आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम पढ़ने वाले मॉडुलस। क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडुलस, और मॉडुलस में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है मॉडुलस, चलो देखते हैं। देखो, मॉडुलस लाइक दैट ए डिस्टेंस, मॉडुलस लाइक दैट अ डिस्टेंस, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती है। कैसे सर, मैंने कहा देख भाई, दिस इज ए एक्स वाई प्लेन, दिस इज ए एक्स वाई प्लेन, बट इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, बट देयर इन कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज कॉल्ड आर्गेंड प्लेन, इट इज कॉल्ड आर्गेंड प्लेन। मीन्स सर, मैंने कहा इट मीन्स this axis is x axis, so this is a real axis, this is a real axis and perpendicular axis यानी कि it is called, this is called imaginary axis। याद आया कुछ, imaginary axis यानी कि x axis is a real axis and this is a imaginary axis। now this point plot z is equal to x plus iy, now this point is x comma y, this is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। now we can say that this is a argand plane, argand plane in complex number। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कार्टेशियन जो प्लेन होता है उसको हम आर्गेंड प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब उसने हमसे कहा दिस इज ए ओरिजिन, मैंने कहा यस दिस इज ए ओरिजिन, 0, 0। दिस इज ए वेक्टर,
कॉम्प्लेक्स वेक्टर, मैंने कहा हाँ दिस इज ए वेक्टर, दिस पॉइंट इज x कॉमा वाई, दिस पॉइंट इज 0 कॉमा 0, देन नाउ दिस डिस्टेंस इज सेट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ जेड, यानी मॉड ऑफ जेड इक्वल टू निकल के आता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। दिस इज ए मॉडुलस, दिस इज ए मॉडुलस। क्लियर हो गई इतनी बात। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, नॉट ए बिग डील। हमने ले लिया z इक्वल टू 5 प्लस 12y, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो मॉड ऑफ z बोले तो कितना आ गया, 13 आ गया। कितना आ गया, 13 आ गया। मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं कि मॉड ऑफ i ऑलवेज क्या होता है 1, मॉड ऑफ माइनस i ऑलवेज क्या होता है 1। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आगे इन फ्यूचर में अगर मैं आपसे इस बारे में बात करूं तो आप मुझे फेक करके मार सकोगे सर मॉड i की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नॉट ए बिग इशू। आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, तो जरा 2-4 प्रॉपर्टी छोटी छोटी हैं देख लेते हैं, फिर इसको हटा देते हैं, ठीक है, इतना हटा देते हैं। आइए, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर हम इसकी क्या बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि बहुत फेमस है, क्या, z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर, z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। आई थिंक आपको याद होगी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये उसके शायद मैंने आपका वो कौन सा फॉर्म था, क्या नाम था, कॉन्जुगेट जब पढ़ रहे थे तब ये फॉर्म हमारे पास थी। तो जब हम कॉन्जुगेट पढ़ रहे थे तो ये फॉर्म हमारे पास थी। हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, z बार इज इक्वल टू मॉड z इंटू मॉड z। लिख सकते हैं, मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं। एक मॉड z इसके नीचे लटका दो, यानी z अपॉन मॉड z, और एक मॉड z के नीचे z बार को लटका दो। ओहो ओहो, लटका दिया। चलो इसको आप याद रखेंगे, इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आप एक चीज और याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, मैंने कहा पलट दो इसको, मॉड ऑफ z अपॉन z इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z। ओके सर, मैंने कहा इस भाई साहब को इसके नीचे भेज दो, यानी यहां बचेगा 1/z और यहां बचेगा z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो ओवरऑल जो पिक्चर बनने वाली है हम उसको ये बोलेंगे z इनवर्स, इसको ऊपर भेज दिया, इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। याद रखेंगे आप इसको, ये एक बेहतरीन रिजल्ट है हमारा, ये एक हमारा बेहतरीन रिजल्ट है, आप इसको याद रखेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कैसी दूसरी की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कि अगर मॉड ऑफ z इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब है कि z इक्वल टू 0 प्लस 0 आए। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 आया है, तो हम इसको मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 कह सकते हैं। अगर मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z1 इंटू z2 आया है तो उसे हम प्यार से मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 कह सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी बड़े प्यार से, अगर उसको हम z1 अपॉन z2, थोड़ा बड़ा लिख दें वरना तुम कमेंट करोगे सर थोड़ा बड़ा लिखा करो, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z2। पांचवी प्रॉपर्टी, अगर z की पावर n है और हमें किसी कारणवश मॉड लगाना पड़ रहा है तो हम उसको अलग मॉड करके भी n कर सकते हैं। क्लियर है इतनी? और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको पढ़ते जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज है बेसिक से आप पढ़ सकते हो, ये काम हमारा जेई में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनडीए में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एनडीए वाले बच्चों जितने भी देखते हो आप इन चीजों को दिमाग में पढ़ते रहो, क्योंकि हमें टारगेट करना है। अभी अप्रैल वाला भी टारगेट कर सकते हैं क्योंकि अभी तो बोर्ड एग्जाम चलेंगे, तो फिलहाल टारगेट हो नहीं पाएगा, लेकिन सितंबर वाले के लिए टारगेट आप अभी से करके चलो, ठीक है ना। तो हम ये चीजें कर सकते हैं। ओके, आइए इस पे एक आध क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ 1 अपॉन z, इफ 1 अपॉन z, ऐसा नहीं है, इफ रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन z
लेस देन 1/2, लेस देन 1/2। फाइंड लोकस, हमसे क्या मांग रहा है? लोकस मांग रहा है। ठीक है भाई, इफ रियल पार्ट ऑफ 1/z लेस देन 1/2, लोकस मांग रहा है। फाइंड लोकस, फाइंड लोकस। ठीक है भाई, लोकस ले आते हैं कहीं से ढूंढ ढांड के। अब रियल पार्ट ऑफ 1/z का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ z इनवर्स लिख सकते हैं इसको। अरे भाई लिख सकते हैं ना यार, हम इसको क्या लिख सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ z इनवर्स। और हम इसको लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इनवर्स को लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ, याद करो याद करो याद करो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज लेस देन 1/2। याद आया? याद आया? गुड, शाबाश। तो रियल पार्ट ऑफ z बार का मतलब क्या है? अगर हमारे पास z इक्वल टू x प्लस आई वाई है तो z बार हम सबको पता है x माइनस आई वाई होगा। ओके, तो z बार का मतलब है x माइनस आई वाई, और इसका मतलब है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पीछे 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 याद करो। अब लेस देन 1/2, हमसे रियल चाहिए, हमने को क्या चाहिए? रियल। रियल का मतलब हमें चाहिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेस देन 1/2, हमें केवल रियल पार्ट चाहिए, इमेजिनरी हमें क्या मतलब है? क्रॉस मल्टीप्लाई फेंकेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0। दिस इज ए सर्कल, दिस इज ए सर्कल। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1। अगर मैं इसका फिगर बनाता हूं, सर्कल बनाता हूं जिसका सेंटर 1,0 है, तो सेंटर हमारा क्या होगा? 1,0। ठीक है भाई, सेंटर हमारा क्या हो गया? 1,0। क्लियर है इतना? अब सेंटर 1,0 होते ही वो ग्रेटर देन 1 से बाहर की तरफ भागेगा। किधर की तरफ भागेगा? बाहर की तरफ भागेगा। तो दिस इज ए उगता हुआ सूरज। समझ आया कि नहीं आया? तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर अपना काम करते हैं, या फिर एक प्रॉपर्टी और साथ में देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे आप लोग। कह रहा है कि z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस का 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का बार, z2 का बार। हमें ये प्रूफ करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई दिमाग में बिठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है। लेकिन हम सर इसको प्रूफ कैसे करें? मैंने कहा भाई देख, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 और मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का बार। कुछ याद आया? याद आया सर, याद आया। कौन वाली बात याद आई? मुझे तो ये याद आई थी, आपको पता नहीं कौन सी बात याद आई, मुझे तो ये याद आई। आपने कहा सर मुझे भी यही याद आई। फिर मैंने कहा एक बार यानी कि बार बार, मैंने कहा एक बार यानी कि बार बार, यानी कि z1 बार प्लस z2 बार प्लस z2 बार प्लस z1 बार। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ओके, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। खेल हमें यहां खेलना है, खेल हमें यहां खेलना है। तो हम यहां कैसे खेलें? अगर हमें यहां खेल खेलना है तो हम कैसे खेलें सर? हमें तो ना समझ आ रहा ये खेल। तो हमने कहा भाई हमें ये चीज बनानी है, z1 और z2 का बार बनानी है। तो सोचो कैसे बनाएं हम इसको, कहानी को किस तरीके से बनाएं हम, यहां पे कहानी को किस तरीके से बनाएं। मैंने कहा देख भाई, z1 z2 बार लिखा रहने दे, ये वाला पोर्शन ऐसे ही लिखा रहने दे। ये वाला जो पोर्शन है इसको तुम ऐसे लिख दो। कैसे? ऐसे लिख दो, z2 का बार यहां पे z1 और का बार। समझ आया? कैसे? नहीं समझा सर? मैंने कहा देख, z2 अभी भी अकेला ही है क्योंकि बार का बार होगा वापस अपनी औकात में, और z1 का एक बार हुआ एक बार आ जाएगा, काम खत्म। ओहो क्या दिमाग लगाया सर। मैंने कहा बिल्कुल। अब देखेगा तो ये दोनों सेम हो गए,
देखेगा तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। और मेरे भाई सेम होते ही z प्लस जेड बार, z प्लस जेड बार रियल पार्ट ऑफ x, याद आया, 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ x। तो इसको हम लिख सकते हैं z1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं z2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का बार। और याद रखना ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खास प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया है पसंद तो पसंद करो, ओके, इट्स जस्ट किडिंग। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ वीडियो के लिंक को उठा करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर चिपका देना, भले ही 2 कांटेक्ट हो, 4 कांटेक्ट हो या 400 कांटेक्ट हो, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, अच्छा लगता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। जय श्री राम।